अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है टैक्स लॉज अमेंडमेंट, यानी कि नए सदारती आर्डिनेंस जो टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए पहले भी हुकूमतें अपनी कोशिशें जारी रखती थी, लेकिन इस हालात में जिनमें इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के आखिरी दिन हैं, उनमें ये नए सदारती आर्डिनेंस लाने का मतलब क्या है? क्या ताजिर बरदरी में खौफ राज फैलाना है या टैक्स नेट को बढ़ाना है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी। आप FCA हैं और चेयरपर्सन हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी ICAB के। उनके साथ मौजूद हैं राजा हसन अख्तर, आप सदर हैं बिजनेसमैन फ्रंट लाहौर के। और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद भट्टी साहब, आप वफाकी चैम्बर की रीजनल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कस्टम लाइव जोन पंजाब के चेयरमैन हैं और EC मेंबर हैं PAF के। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में माहिरीन क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो मुझे आज DMH न्यूज़ ने जो इनवाइट किया है वो है हमारा जो थर्ड अमेंडमेंट बिल आया 2021 जो ऑर्डिनेंस बेसिकली के थ्रू आया। तो इसको मैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं समझता, लेकिन इस एक्ट की ज़रूरत तो थी क्योंकि हम सब हमारी सारी लीगल फर्टेनिटी इस बात पे ज़ोर दे रही थी कि नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर को बढ़ाया जाए, अनरजिस्टर्ड को रिकॉर्ड किया जाए और जो है ना वो हैवी पेनल्टीज़ लगाई जाएं। जो क्या कहते हैं, हमारा टैक्स पेयर भी कंप्लेन करता था कि सर मैं तो रजिस्टर्ड हो गया, मेरे नोटिस शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरा एक साथ वाला जो शॉपकीपर है, साथ वाला बिजनेसमैन है, उसको कोई पूछता नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक एक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, और ये एज़ पर माई ओपिनियन और जो मेरा इल्म है ये हमारी इंटरनेशनल भी रिक्वायरमेंट थी और हमारे IMF की भी रिक्वायरमेंट थी कि हमारा टैक्स नेटवर्क बहुत कम था और हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ही ये बर्डन डाल रहे थे, ना कि अनरजिस्टर्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक एक जो है ना एक कंसाइज और एक जामिया एक्ट नाफज किया गया है थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसके दो पार्ट हैं, एक सेल टैक्स है और एक इनकम टैक्स है। सेल टैक्स में डेफिनेटली जितने भी रिटेलर्स हैं और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं और बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर POS पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन का एक एक्ट लगा दिया गया, जिस पे काफ़ी हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियंस भी दे दिया है। हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो टैक्स पेयर है उनके को काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। तो सेल टैक्स के अंदर सबसे पहला जो उन्होंने लागू किया है, जो अमेंडमेंट किया है, जो बड़ी हार्श भी है देखने को, वो है बिजली के बिलों के अंदर के ऊपर सेल टैक्स। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूँ हमारे एक्ट के अंदर क्या है। ये मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स भी इस पर बात कर रहे हैं, काफ़ी एंकर्स भी इस पर बात कर रहे हैं। तो ये मिस रिपोर्टिंग हो रही है कि तमाम टैक्स पेयर का जो है वो बिजली का बिल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसमें वो है जो ऐसे रेजिडेंशियल कनेक्शंस हैं जिस पे कोई एकेडमी चल रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोई ऑफिस बना के बैठा हुआ है, आर्किटेक्चर्स है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर कोई ठेकेदार बैठा हुआ है, कोई एडवोकेट बैठा हुआ है डोमेस्टिक कनेक्शन लेके, कोई अकाउंटेंट बैठा हुआ है। तो ऐसे जो प्रोफेशंस हैं, कोई अच्छा डॉक्टर बैठा हुआ है जो अपनी सर्विसेज दे रहा है और वो कमर्शियल बिजली को कमर्शियल यूज़ कर रहा है और वो बंदा इनकम टैक्स के अंदर नहीं है, यानी कि वो ATL की लिस्ट के अंदर नहीं आता, तो उसको फर्दर टैक्स भी लगाया जाएगा और उसको 5 से 35% तक इनकम टैक्स भी लगाया जाएगा एज़ पर बिल रिक्वायरमेंट। तो इससे ये मैं आपको गाइड कर दूं कि उसमें जस्ट नॉन एक्टिव्स के लिए है, वो एक्टिव्स के लिए नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं और वो एक्टिव हैं, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की, उनके ऊपर वो ये लागू नहीं होगा। अब इसके ऊपर एक नई डिबेट शुरू होती है जिसको आई थिंक अभी तक एड्रेस नहीं किया गया, थोड़ा सा एड्रेस किया गया है। तो ये नई डिबेट, मुझे काफ़ी फ़ोन आए हैं, काफ़ी टैक्स पेयर के फ़ोन आए हैं कि सर मेरा तो बिजली का बिल मेरे अब्बू के नाम पे है, तो मैं तो लेकिन यूज़ मैं करता हूँ, मेरे वाले साहब फोत हो चुके हैं, वो कह रहे हैं जी मेरा तो बिजली का बिल जो है वो क्या कहते हैं किसी और ऑनर के नाम पे जिससे मैंने परचेज़ किया था, तो अभी वो मेरे नाम पे नहीं है। तो हम उनको ये रिकमेंड करें कि प्लीज़ वापडा के पास जाएं, उनको ये रिकॉर्ड करवाएं कि ये बिल का ऑनर एक्चुअल मैं हूँ, तो उसका डाटा अपडेट किया जाए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक यहाँ पे हर्डल आएगी। और एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि अगर जिस बंदे का मोबाइल का बिल या बिजली का बिल डिसकनेक्ट कर दिया जाए तो वो या तो रिटर्न फाइल करेगा या इन्फॉर्म करेगा कमिश्नर को कि मैं इसकी लिस्ट के अंदर नहीं आता, तो वो सर्टिफिकेट इशू करके देन उसका वो बहाल किया जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा एक इसको एड्रेस मज़ीद लेजिस्लेशन की और इस पर ज़रा कंसीडर करने की पॉइंट है। हमारी FBI अथॉरिटीज़ भी इस पर ज़रा गौर करें कि इसको किसे कैसे एड्रेस करना है। ये बहुत बड़ा एक स्लम मार्केट में आने वाला है, जो इस एक्ट की बदौलत आपके पास एक रश आ जाएगा कि हमारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं जी, हम अब क्या करें। दूसरा पॉइंट, यूटिलिटी प्रोवाइड करना एज अ लीगल कंसल्टेंट, मैं ये समझता हूँ, मुझे किसी की और की नहीं, मैं ये समझता हूँ कि यूटिलिटी प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजली प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। इस पर रिट भी होगी हमारे हाई कोर्ट के अंदर और कोर्ट इसको एड्रेस भी करेगी कि आप पेनल्टी के तौर पे किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ब्रीच नहीं कर सकते। वो टैक्स एवेडर भी हो, वो जो टैक्स चोर भी हो, तो आप अदर टूल्स यूज़ कर सकते हैं, उसको पेनल्टी लगा सकते हैं जो आपका राइट बनता है, लेकिन आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको यूटिलिटी के से महरूम नहीं कर सकते। इस पर मैं अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी चाहूँगा, जो हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी अपनी अपनी राय देंगे। लेकिन मेरा ये नाकस इल्म है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट है, आप उसको एज अ पेनल्टी ब्रीच नहीं कर सकते, तो ये क्या उसको अदर पेनल्टी लगा सकते हैं। सेकंड आते हैं इनकम टैक्स पोर्शन के अंदर, तो ये बहुत अच्छा इकदाम किया। इनकम टैक्स पोर्शन को उन्होंने जो कवर किया उसमें पेनल्टीज़ बढ़ा दी हैं। डेफिनेटली अब हर बंदा कह रहा था 2-4 हज़ार पेनल्टी है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, हम डिले कर देते हैं। तो नो, इट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन, इट इज़ नेशनल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द स्टेट अगेंस्ट टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने अपनी रिटर्न ऑन टाइम डिक्लेयर करनी है और अपना टैक्स ऑन टाइम जमा करवाना है। मैं एक दोस्त मुझे फ़ोन कर रहा था, वो कह रहा था सर मेरी 60,000 रुपये सैलरी है और मैं अब और 60,000 रुपये और लिटरली इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हो गया है, 1 लाख 1.5 लाख वाला सैलरी वाला बंदा डिस्टर्ब हुआ तो 60,000 वाला क्या करेगा। तो वो कह रहा है सर हम 60,000 रुपये सैलरी देते, मेरा टैक्स पहले डिडक्ट कर लेता है। तो ये बिज़नेस कम्युनिटी को क्या कैसे पकड़ा जाएगा, उनको भी पूछा जाए ना। तो ये उन्हीं के ऊपर एक एक्ट है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी बैठी होगी और वो 30 सितंबर या उसको भी हमारी लास्ट डेट जो भी होगी, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा बढ़ा दी जाए डेट, हमारे टैक्स पेयर को जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाए। तो जो भी लास्ट डेट उसके बाद अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं या रिटर्न नहीं फाइल करते तो उनको हैवी पेनल्टीज़ लगाई गई हैं और इसमें उन्होंने पेनल्टी 5,000 से इंक्रीज़ करके 50,000 तक कर दी गई है। दूसरी बात, 1,000 पर डे योमिया भी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी हार्श पेनल्टीज़ हैं, लेकिन ठीक है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। बिज़नेस कम्युनिटी शोर तो करेगी इसके ऊपर, लेकिन क्या है कि अब किसी तरीके से तो किसी ने तो एक्शन लेना है ना, किसी ने तो एक्ट उठाना है। दूसरा, उन्होंने इसके अंदर नई जो अमेंडमेंट किया है वो है आपके नादरा को उन्होंने एक्सेस दिया डाटा की, और नादरा डाटा एक्सचेंज करेगी FBR के साथ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स इस बात पे रह जाते थे या वकला कम्युनिटी इस बात पे रिलीफ ले लेती थी कोर्ट से कि इनके पास प्रेमा फशाई एविडेंस नहीं था, इनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी। इन्होंने सेल्फ असेसमेंट किया है और अज्यूम करके ये हमारी डिमांड बना दी है। अब नादरा जब डाटा शेयर करेगा तो नादरा आपके नंबर ऑफ़ जो है ना वो क्या कहते हैं एसेट्स भी बताएगा, नंबर ऑफ़ जो है आपकी ट्रैवलिंग भी बताएगा, नंबर जो आपकी जितना भी नादरा के पास रिकॉर्ड होगा वो सारा एक्सचेंज जब होगा, जैसे एक्साइज के साथ हुआ था एग्रीकल्चर इनकम के लिए, तो जब ये डाटा एक्सचेंज होगा तो एविडेंस, नंबर ऑफ़ एविडेंस इंक्रीज़ होगा असिस्टेंट कमिश्नर FBR के पास और वो उसका केस स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए मैं अपने टैक्स पेयर्स को ये रिकमेंड करूँगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको एक तो एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं, आप हर पर्सन के पास ना जाएं जो हर बंदा आपके रिटर्न को डिस्टर्ब कर दे और उसके बाद आपका वो, मेरे पास बहुत से केसेस हैं, बल्कि मैं तो शुक्रिया भी अदा करता हूं ऐसे दोस्तों का जो रिटर्न ख़राब कर देते हैं, फिर बाद में केसेस बढ़ते हैं तो फिर वो हमारे पास आते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छे बंदे के पास जाएँ जो आपकी जो क्या कहते हैं रिटर्न को एज़ पर लॉ लेके चले और आपके फैक्ट्स को क्लियरली एज़ पर लॉ डिक्लेयर करे। सेकंड जो था वो नैब को रेफरेंस को भी दे दिया गया। अब नैब रेफरेंस जो है वो तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अंडर तो समझ आता है, बेनामी एक्ट के अंदर तो समझ आता है,
नॉन डिक्लेरेशन के अंदर समझ नहीं आता। सेक्शन 111 इज़ वेरी क्लियर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कि सेक्शन 111 लगेगा, आपको पेनल्टीज लगेगी, एडिशन हो जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो समझ आता है। नैब टैक्स अवेडर्स को तो पकड़ सकती है, एक रेफरेंस तो बन सकता है, नैब को इसमें दिया है, इसमें मज़ीद अभी हमें स्टडी की ज़रूरत है। तो मैं ये जो एक्ट आया है इस पे बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो बिज़नेस कम्युनिटी होंगे, वो शोर तो करेगी, वो तो ये भी कहेंगे कि ये बड़ा सख्त एक्ट है, ये गुंडागर्दी है, लेकिन नहीं, मेरी ये जो नाक़िसल अक़ल है, ये जो मैं अपनी ओपिनियन, जो मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेशन ऑफ राइट जो मैं अपना यूज़ करूँगा कि ये हार्श स्टेप लेने की ज़रूरत थी। FATF की भी रिक्वायरमेंट है। वी आर वेरी लकी कि हम UK की लिस्ट से, रेड लिस्ट से निकल गए हैं और FATF का माशाल्लाह हमारा काफ़ी हमारा जो इकॉनमी है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और ये स्टेप हमारी स्टेट की वेलफेयर के लिए है। और एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगता है तो उसको स्टेट का राइट भी देने का हक है और उसको ड्यूटी है वो स्टेट को अपना राइट दे। तो मैं तो ये इंशाल्लाह इसको बड़ा पॉजिटिव एक्ट समझता हूँ। और बाकी लेजिस्लेशन के लिए मैं अपनी अथॉरिटीज़ को रिकमेंड भी करूँगा कि आप हमारी बार्स की, हमारी पंजाब बार की, हमारे बहुत बड़े नामवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी भी राय लिया करें जब लेजिस्लेशन करनी हो। ये वैसी स्पेशल लेजिस्लेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बना हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर एक अमेंडमेंट है कि मनी बिल एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, वो हमारी पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी पावरफुल है। तो आई एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आप अपने एडवाइज़र्स तो अपॉइंट कर लेते हैं, आप उन लोगों को कॉल करें जो एक्टिवली अभी डायरेक्ट टैक्स पेयर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये आपकी लेजिस्लेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। तो इंशाल्लाह हम होपफुल हैं और रियली थैंक टू DMH न्यूज़ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इनका पैगाम जो वो आई थिंक मुझे काफ़ी UK से भी कॉल आई है आपके प्रोग्राम की कि सर UK के अंदर भी आपका जो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने UK में एक प्रोग्राम किया तो एक ओवरसीज़ कम्युनिटी बैठी हुई थी, तो उन कम्युनिटी ने भी मुझे बताया कि सर ये चैनल भी बड़ा काम कर रहा है, तो वेरी अप्रिशिएटेड कि आप हम जैसों को भी इज़्ज़त बख्शते हैं और अपना काम भी करते हैं। और ये टैक्स का जो पैगाम है वो तमाम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंचाते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।